वास्तु और आपका बेडरूम। बेडरूम को मुख्यतः आराम करने और निद्रा का स्थान माना जाता है। आजकल के दौर में बेडरूम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम बनाने की कई दिशाएं हैं। एक घर में एक से ज्यादा बेडरूम हो सकते हैं। घर की पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में बेडरूम बनाया जा सकता है। ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय दिशाओं में भी बेडरूम बनाया जा सकता है। ब्रह्मस्थान को खाली छोड़कर कई दिशाओं में बेडरूम बनाया जा सकता है। यूं तो हर बेडरूम घर का हर सदस्य उपयोग कर सकता है, किंतु वास्तु के अनुसार और घर के सदस्यों की आयु और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशाओं को विशेष महत्व दिया गया है। पूर्व, पश्चिम एवं ईशान कोण में बना हुआ बेडरूम घर के जवान सदस्य जो पढ़ाई लिखाई या नौकरी धंधा करते हैं उनके लिए अधिक शुभ माना गया है। इस दिशा में रहने वाले सदस्य गतिशील एवं ऊर्जावान रहते हैं। सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करके उनके तन मन में उत्साह बना रहता है और उनके शरीर पुष्ट रहते हैं। इस दिशा में वास करने वाले बच्चे बड़ों का आदर करने वाले, संस्कारों का पालन करने वाले और परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलने वाले होते हैं। अपने परिवार में होने वाले सभी समारोहों और उत्सवों में बढ़ चढ़कर खुशी खुशी अपना योगदान देते हैं और घर के खर्चों में अपना हिस्सा बिना पूछे ही दे देते हैं। मॉडर्न युग के होते हुए भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। इस कोने में यदि संभव हो तो भूमिगत जल संग्रह किया जा सकता है। घर के सबसे बड़े सदस्य या मुखिया का बेडरूम पश्चिम, दक्षिण या नैऋत्य दिशा में सर्वोत्तम माना गया है। इन दिशाओं में बना हुआ गृह स्वामी का बेडरूम स्थायित्व और ठहराव देता है एवं उसकी कही हुई बात का घर में सम्मान होता है। इन दिशाओं में रहने से घर के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत ठीक रहती है। बीमार व्यक्ति को इस दिशा में रखने से उनको स्वास्थ्य लाभ होता है। इस दिशा में रहने वाले घर के सदस्य अपने अनुभव से ज्ञान, शांति, भरोसा और निस्वार्थ प्यार लाते हैं और पूरे परिवार की विचारधारा को समझते हुए युवा पीढ़ी के भविष्य को सुंदर आकार देते हैं। अपने दृष्टिकोण में अधिक बदलाव किए बिना भी उनका तालमेल घर के बाकी सदस्यों के साथ अच्छा बना रहता है। बढ़ती हुई उम्र वाले सदस्यों के लिए यह दिशा सुरक्षित रहती है। इस बेडरूम के ऊपर यदि संभव हो तो ओवरहेड पानी की टंकी लगाई जा सकती है। उत्तर, पश्चिम या वायव्य कोण में बने बेडरूम उन कन्याओं को दिए जा सकते हैं जिनके विवाह की आयु हो चुकी है एवं जिनके लिए सुयोग्य वर ढूंढा जा रहा है। यह कोना वायुदेव का कोना है। इस कोने से आना जाना सरलता से होता है और सुख कारक होता है। इस दिशा में घर का मुख्य दरवाजा हो तो घर में आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होती। इस दिशा से घर में आने वाले लोगों से गृहस्वामी को लाभ होता है। यह कोण गेस्ट हाउस बनाने के लिए और मेहमानों को ठहराने के लिए उत्तम माना गया है। इस कोने में घर के नौकर या वॉचमैन को भी रखा जा सकता है। इन दिशाओं में बनी हुई पार्किंग घर के वाहनों के लिए शुभकारी होती है। जिस सामान की जल्दी खपत करनी हो उस सामान को इस दिशा में बने हुए कमरे में रखा जा सकता है। यदि संभव हो तो इस दिशा में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जा सकता है। आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण दिशाएं ऊर्जा, शक्ति और इच्छा पूर्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वैसे तो ये कोना रसोई बनाने के लिए उत्तम माना गया है, लेकिन यहाँ बेडरूम भी बनाया जा सकता है। इस कोण में बने हुए बेडरूम में नव विवाहित पति पत्नी को रखना बेहद शुभ माना जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को घर के इसी कोण में बने हुए बेडरूम या कमरे में रहना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए इन दिशाओं को लाभकारी माना गया है। जिन पति पत्नी के मध्य मन मुटाव चल रहा हो उन्हें आग्नेय कोण का कमरा छोड़कर ईशान कोण वाला बेडरूम ले लेना चाहिए। यदि घर का कोई युवा विवाह के लिए स्वीकृति देने में हिचकिचा रहा हो तो इस दिशा में बने हुए कमरे में रहने पर उसके मनोभाव बदल जाएंगे और वह
शीघ्र ही विवाह के लिए तैयार हो जाएगा। घर के ठीक बीचों बीच यानी ब्रह्मस्थान में किसी भी प्रकार की दीवार, खंबा, स्टोर या सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। यह स्थान ऊर्जा को संचालित करता है एवं इस स्थान में बनी हुई कोई भी कंस्ट्रक्शन घर में बहने वाली ऊर्जा को बाधित करती है। यदि ब्रह्मस्थान खाली छोड़ा गया हो तो यह सभी सदस्यों के लिए शुभ होता है। इससे सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है एवं परिवार के सभी सदस्यों के मध्य अच्छा तालमेल बना रहता है। यह स्थान खाली छोड़ने पर घर में धन एवं अन्न की कमी नहीं होती। सबके मध्य प्रेम एवं सहयोग बना रहे, ऐसी भावना के साथ ब्रह्मस्थान को खाली छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मस्थान को घर के अन्य हिस्सों की तरह ही साफ सुथरा रखना चाहिए। बेडरूम में सोते वक्त आपके पैर कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। दक्षिण दिशा में सर रखकर सोना सर्वोत्तम अवस्था मानी गई है। यदि किसी कारणवश दक्षिण में सर रखना संभव न हो तो पूर्व या पश्चिम दिशा में भी सर रखकर सोया जा सकता है। यह अवस्था आपके शरीर में रक्त को सुचारू रूप से बहाने में सहायक होती है एवं सोते समय आप निश्चिंत होकर सो सकते हो। आपके बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल और आदमकद शीशा नहीं होना चाहिए। यदि लगा हो तो इस प्रकार लगा हो कि सोते समय शीशे में आपका प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए। बेड के ठीक सामने लगे हुए ड्रेसिंग टेबल को, जिसमें सोते समय आपका प्रतिबिंब दिखता हो, उसे रात को कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और विचारों में पॉजिटिविटी बने रहेगी। क्या आपके बेडरूम का वास्तु ठीक है?